जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अभी हाल ही में G7 लीडर्स की समिट इटली में कंडक्ट हुई है, जहां पर G7 के सभी देशों के द्वारा चीन और रशिया को काउंटर किया गया है और चीन के ऊपर काफी आपके बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार के G7 मीटिंग में क्या हुआ है कुछ खास, जिससे कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं ग्रुप ऑफ 7 में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका, इटली, जापान, यूके, फ्रांस, कनाडा, ये सभी पार्टिसिपेट किया करते हैं। इनके अलावा ये बहुत सारे कंट्रीज को इनवाइट भी किया करते हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत भी आपका इनवाइट रहता है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के समिट में पार्टिसिपेट करने अपुइला, इटली आपके गए हुए थे। और यहां पर ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा कहा गया है कि टू टैकल व्हाट दे कॉल्ड अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस बाय चाइना दैट वर अंडरमाइनिंग देयर वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि इन्होंने जो इनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें कहा कि चाइना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हम वार्निंग दे रहे हैं कि जिस प्रकार से वो इंडस्ट्रीज को, विश्व के इंडस्ट्रीज को खतरे में डाल रहे हैं, ये कदम चाइना के किसी प्रकार से कारगर नहीं होगा और उनके ऊपर काफी आपके हैवी रिस्ट्रिक्शंस G7 कंट्रीज के द्वारा लगाए जाएंगे। इस ड्राफ्ट समिट स्टेटमेंट में कहा गया है कि द G7 was not trying to harm China or thwart its economic development, but would continue to take actions to protect our business from unfair practices। अब ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं क्या? देखिए, अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। चीन काफी बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और दूसरे देशों में अपना सामान बेचता है। इतने बल्क में, क्वांटिटी में वो मैन्युफैक्चरिंग करता है जिससे कि उसके दाम काफ़ी कम हो जाते हैं और छोटे छोटे देशों को लोन्स पर भी वो अपने प्रोडक्ट्स को देता है। अभी के दौर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी व्हीकल्स का मार्केट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें चीन काफ़ी आपका आगे निकल गया है और इससे जो जितने भी G7 के कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा उनके बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं। तो इसीलिए G7 समिट का जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट था उसमें चाइना को उनके अनफेयर बिजनेस के लिए आपका काफ़ी, हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर आरोप आपका लगाया गया है। बीजिंग इज सप्लाइंग टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस वेपन्स फॉर रशिया, बाइडेन सेड। अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में बीजिंग रशिया को वेपनरीज की सहायता दे रहा है, जिससे कि ये युद्ध काफ़ी लंबा खींच रहा है और इस कारण से जो है हमें कंसर्न है कि जो भी हाथ रशिया को आपका एक तरीके से फायदा पहुंचा रहा है वो विश्व शांति के लिए कैसे आपका तत्पर हो पाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं, जितने भी G7 की कंट्रीज हैं वो सभी G20 में भी आपकी मौजूद हैं। G7 लीडर हाईलाइटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स दे से चाइना पोजेस टू द ग्लोबल इकोनॉमी इंक्लूडिंग ओवर कैपेसिटी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस इन डेवलपिंग नेशन। तो सबसे पहली बात कही गई कि ओवर कैपेसिटी ईवी व्हीकल्स में चाइना आपका बनाता जा रहा है, जिससे कि उनके दाम कम हो जाते हैं और चाइना अपना मार्केट अमेरिका, यूके जैसे देशों में एक्सपेंड कर देता है। और अमेरिका में जो उनकी कंपनियां हैं, जैसे कि टेस्ला ही आप ले लो, वो अमेरिका में उतना नहीं चल पाती हैं क्योंकि उनके जो कॉस्ट आते हैं वो चाइना के कारों से काफ़ी अधिक आते हैं। चाइना काफ़ी अफोर्डेबल थिंग्स दे देती हैं। जैसे अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में जो मोबाइल मार्केट है, चाइनीज़ प्रोडक्ट ही सबसे अधिक है ना। 90% तो आपके चाइनीज़ ही रहेंगे। आपके हमारे हाथ में अधिकतर चाइनीज़ हैंडसेट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अफोर्डेबल रहा करते हैं और उनमें सभी फीचर्स आपके रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों से जो हाईली इंडस्ट्रियलिस्ट आपके देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि दे विल हायर टैरिफ्स अप टू 38% ऑन चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट अमिड इन्वेस्टिगेशन इनटू वेदर चाइनीज ऑटोमेकर्स आर डंपिंग गवर्नमेंट सब्सिडाइज लेस एक्सपेंसिव ईवीज ऑन टू द यूरोपियन मार्केट। तो अपने बिजनेस को बचाने के लिए अब यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, चाइना की कारों पर टैरिफ्स को 38% इन्होंने आपका बढ़ा दिया है, जिससे कि उनके प्रोडक्ट उनके देश में महंगे हो जाएं और उनके देश की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका सामान वहां के लोग आपके खरीद सकें। साथ ही साथ इस ईयर के पहले ही अमेरिका के द्वारा 100%
जो है क्वाड्रपल आपका टैरिफ आपका इंक्लूड किया गया था अमेरिका के द्वारा, जहां पर अमेरिका ने चीन के सभी सामानों पर लगा दिया था। साथ ही साथ जो इंपोर्ट्स होते हैं चाइना के स्टील एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पर, सेमीकंडक्टर पर, वो भी जो है अमेरिका कम करना चाहता है और उन पर जो है टैरिफ्स आपके लगाना चाहता है। इस पर बीजिंग के द्वारा भी प्रतिक्रिया आई है। बीजिंग ने कहा है कि विल टेक ऑल मेजर नेसेसरी टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन। बीजिंग denounced the sanctions, accusing Washington of using the war as an opportunity to suppress other countries। यानी कि अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया यूक्रेन के वॉर की सहायता लेकर, यानी कि इस युद्ध के कंधे पर बंदूक रख के वो चला रहा है और अपने जो इनके विरोधी कंट्रीज हैं उन पर निशाना बना रहा है, उनके बिजनेस को, उनके मार्केट को ठप करने की कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश अमेरिका के द्वारा G7 कंट्रीज के माध्यम से की जा रही है। All of it reveals the US calculations, hypocrisy and what a bully it is। ठीक है, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ये बयान आपका आया है। वहीं पर G7 के मीटिंग में जो है पोप फ्रांसिस भी आपके मौजूद थे, जहां पर उन्होंने हिस्टोरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपका उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को आपका शेयर किया। पोप फ्रांसिस से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की और पोप फ्रांसिस ने कहा कि जितने भी देश हैं विश्व के, वो सभी लीथल ऑटोनोमस वेपन्स पर आपका बैन लगाएं, रोक लगाएं, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस प्रकार से उपयोग करें जिससे कि मानवीय मूल्य बचा रहे और उसको प्रगति आपकी मिलती जाए। वहीं पर भारत के द्वारा भी कई मुद्दे आपके उठाए गए, जिसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट करके कहा गया कि The G7 outreach session on the artificial intelligence and the energy, Africa and Mediterranean highlighted a wide range of subjects, notably the wide-scale usage of the technology for human progress. The rise of technology in various aspects of human life has also reaffirmed the importance of a cyber security। तो साइबर सिक्योरिटी हो गया ना, आपका डीप वेब हो गया, AI हो गया, किस प्रकार से फ्यूचर चैलेंजेस आपकी इम्पोज कर रहे हैं उस पर हमको निगाह बनानी है और किसी प्रकार से जो है ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं कर देना है जो विश्व के मानवीय मूल्यों के विरुद्ध आपकी जाती जाए। अब चलिए हम आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ गर्मजोशी से ये मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पर इस बार इटली के द्वारा जो है ये समिट आपकी होस्ट की गई थी, तो काफ़ी खूबसूरत पिक्चर है जिसको आप हम देख पा रहे हैं और भारत और इटली के रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे आपके देखे गए हैं। वहीं पर भारत ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात की और जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा जी के साथ भी मुलाकात की। वहीं पर UAE, जॉर्डन, टर्की, इजिप्ट, इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भारत ने मुलाकात भी की और अपने तरफ से पॉइंट भी शेयर किए। रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को भी इस बार के G7 समिट में आपको बुलाया गया था और उनके प्रेसिडेंट जेलेंस्की इसमें आए थे, जहां पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ कुछ देर के लिए वार्ता भी आपकी की है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी आपकी मुलाकात की गई और अभी हम देख ही रहे हैं कि हमारी नेवी टोटल 26 राफेल मरीन वर्जन के फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीद रही है, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 50,000 करोड़ रुपए की आपकी रहेगी। भारत के द्वारा यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक से इन्होंने चर्चा की किस प्रकार से जो है दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जितने भी कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स हैं उसको आगे ले जा पाए। तो इस प्रकार से G7 समिट का अच्छा आपका प्रारंभ भी रहा और अच्छे तरीके से ये आपकी संपन्न भी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कर। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद SSB क्रैक एग्जाम, वॉर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।